हेलो, पितृपक्ष चल रहा है। हम सब इसकी पूजा तो कर रहे हैं, बट आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि बेसिकली पितृपक्ष क्यों मनाते हैं, इसके क्या दोष होते हैं, अगर इसका दोष है तो कितने तरह के दोष होते हैं। बहुत सारे लोग इससे डरते हैं कि हमारे कुंडली में पितृ योग लिखा हुआ है, पितृ दोष लिखा हुआ है, इसके कारण बहुत तरह की बड़ी बड़ी पूजाएं कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनसे वो दोष नहीं जाता, तो बहुत तरह की घबराहट होती है। इस तरीके की बहुत सारी मिथ जो हैं वो मार्केट में फैले हुए हैं, लोगों के अंदर हैं, दिल में है, दिमाग में है। ये बिल्कुल सही है कि पितरों का हमें रोज़ ध्यान रखना चाहिए, रोज़ उनका मनन करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो हमारे पूर्वज हैं। उनके आशीर्वाद से ही हम फलते फूलते हैं। उनकी जो ब्लेसिंग हम पे होती है वो एक बहुत अच्छा असर देती है, हमारे भाग्य को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होती है। असल जो देवी देवता होते हैं, देवी देवता सबके होते हैं। कहते हैं 36 करोड़ देवी देवता, ये हम सुनते हैं। हम अपने यहाँ जो पूजा पाठ करते हैं उसमें कुछ लोगों की कुछ तस्वीर लगाते हैं जिन भगवान को हम मानते हैं, 8, 10, 12, हम उन भगवान को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यानी कि हम उस 36 करोड़ देवी देवता में से उतनों का सम्मान करते हैं, उनका अपने यहाँ आह्वान कर सकते हैं, या ये कहें कि हम 9 जो ग्रह होते हैं उन सबको भी मिला लें तो भी एक लिमिटेशंस है। बट हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो फोर फादर होते हैं, वो सिर्फ हमारे होते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए होते हैं और उनकी दुआएं सिर्फ हम पे होती है। तो उनका हमें बिल्कुल आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनसे दुआएं लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। सवाल ये उठता है कि ये जो पितृपक्ष आता है इसका क्या महत्व है। तो बेसिकली होता ये है कि जैसे हम एक ये समय गॉड ने निर्धारित कर दिया, जब यहाँ से किसी की भी जो भी इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक गमन करते हैं तो बेसिकली उनकी कई तरह की योनियों में जाते हैं। कुछ लोग पितर बन जाते हैं, कुछ का तुरंत रीबर्थ हो जाता है, कुछ लोग, ये अपने कर्मास के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ अलग अलग योनियों में जाते हैं। बहुत लोग भूत प्रेत वैसी योनियों में भी जाते हैं, तो उसमें नहीं जाना। बट हमारे जितने भी पूर्वज जहाँ कहीं भी हैं वो सब अपने अपने एक रोल में रहते हैं। लेकिन ये 15 दिन का जो पीरियड होता है, 16 दिन समझिए कि पूर्णिमा से अमावस्या तक, इस 16 दिन में उन्हें ये कह सकते हैं अधिकार होता है कि वो जाएं और अपने बच्चों को अपने देख कर आएँ। तो एक तो सबसे पहली चीज़ इसका ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के टाइम में आपस में घर में लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ों को 15 दिन के लिए, कहूँ 16 दिन के लिए इसको अवॉइड करना चाहिए। इसका रीज़न ये है, अगर आप सिंपल वे में सोचें तो क्या आपके घर में अगर मेहमान आते हैं, आप ऐसे सोचो, और अगर हम में आपस में चाहे हम हस्बैंड वाइफ झगड़ते रहें या सास बहू में कोई झगड़ा होता रहे या बाप बेटे में हो, किसी में भी होता रहे, लेकिन अगर कोई हमारे घर मेहमान आता है तो हम एक बार चुप हो जाते हैं, दूसरों को हम खुशी खुशी प्रिटेंड करते हैं कि ठीक है, इशारा भी करते हैं चले जाएंगे तब देखते हैं, इस बात को तब कैरी ऑन करते हैं। तो वही चीज़, क्योंकि उनके सामने ये खराब लगता है, इसीलिए पितृ हमारे जब आते हैं वो हमें दिखते नहीं है, लेकिन वो आते हैं हमें देखने, हमें संभालने, हमें आशीर्वाद देने। हमें कुछ पितरों का पता होता है, जैसे हमें अपने अगर पेरेंट जिनके नहीं हैं उनके बारे में, दादा दादी या उनके दादा दादी, इससे ऊपर की पीढ़ियों के बारे में हमें बहुतों को पता ही नहीं होता कि वो किस दिन आने वाले हैं। तो चूंकि इस दिन सब आते हैं तो ये मानना चाहिए कि इस पितृपक्ष के 15-16 दिनों में हमें आपस में घर में किसी तरीके का भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेट गो करना है। तो इससे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, वो देखते हैं कि हमारे बच्चे खुश हैं, तो वो आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। और एक बहुत बड़ा, अगर ये रूटीन में रहे तो जिनके कुंडली में पितृदोष दिख भी रहा है उनको एक्चुअल लाइफ में पितृदोष के जो असर होते हैं वो नहीं नजर आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि पितृदोष के क्या क्या लक्षण हैं, हमें कैसे समझ आता है कि हम कैसे समझें कि हमें पितृदोष है।
एक्चुअली जब हमारे ऊपर पितृदोष होता है, ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, तो प्लीज़ आप उसके लिए परेशान ना हो। मैं चाहती हूँ कि आज इसमें आपको कंप्लीट इसके बारे में बताऊँ, क्योंकि रोज़ लोग मिलते हैं, मैं ऑरा स्कैनिंग करती हूँ, लोग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु किसी भी हिसाब से आते हैं, पहले से सुना हुआ रहता है बहुतों ने, तो सब बोलते हैं ये बात कि पितृदोष पितृदोष। तो मैं आज ये क्लियर करना चाहती हूँ कि बेसिकली पितृदोष के लक्षण क्या है। तो लक्षण ये है पितृदोष के कि अगर किसी के ऊपर पितृदोष है तो उनके काम आराम से नहीं बनेंगे, उनके हर काम में रुकावट आएगी, उसके बाद कहीं जाकर वो काम होगा। जो बिल्कुल आसान सा काम है वो भी बहुत सारे हर्डल्स के बाद होगा। दूसरा, अगर देखा जाए तो उनके जो बच्चे होते हैं वो उनकी नहीं सुनेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि उनका अपने बड़ों से मनमुटाव होता रहे, भले ही अंदर से रिगार्ड करे लेकिन उनके थॉट्स नहीं मैच होंगे, उनके किसी न किसी बात पे आर्ग्यूमेंट्स चलते रहेंगे। तो अंदर से एक, कह सकते हैं उसको कि अंदर से एक बेचैनी रहेगी कि हमारे लोग हमारी बात नहीं समझते, हम लोगों को अच्छा बोलना चाहते हैं, लोगों को बुरा लग जाता है, आर्ग्यूमेंट, बिना मतलब के लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट होंगे, इस तरीके की बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहेगी, बिना मतलब के झगड़े इधर उधर। तो ये जो सारी रुकावट वाली चीज़ें होती है ये सब पितृदोष के कारण होती है। पितृ भी 3 तरह के होते हैं। अगर बात करें, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारे माता पिता होते हैं 3 तरह के होते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने अपनी लाइबिलिटी वो ये समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी वो ये समझते हैं कि हमने अपने बच्चों को तैयार कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, उनको एक जिम्मेवार नागरिक बना दिया, एक जिम्मेवार इंसान बना दिया। उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अपनी है, वो अपनी लाइफ को चाहे जैसे एंजॉय करें, चाहे जैसे व्यतीत करें, हमें उनसे कोई बस ठीक है, पेरेंट्स हैं वो बात अपनी जगह है, बट आगे और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी लाइबिलिटी भी पूरी करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी सारी निभाते हैं, जब बच्चे सक्षम हो जाते हैं उनको फ्री भी छोड़ देते हैं, बट ये उम्मीद रहती है कहीं ना कहीं कि वो जो कुछ भी करें हमें बता कर करें, एटलीस्ट इन्फॉर्म जरूर करें। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहे उनके बच्चे भी माँ बाप नहीं, भले दादा दादी बन जाएं, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे पूछे बिना, हमारे बिना परमिशन के एक तिनका भी इधर से उधर ना करें। तो ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं, ये तीनों पेरेंट्स जब हमारे पूर्वज बनते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान धरती पर रहने नहीं आया, एक न एक दिन हम सबको इस लोक से जाना है। तो जब कभी भी वो इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक में जाते हैं, वहाँ जाने के बाद भी उनकी यही मेंटालिटी रह जाती है। तो इस कारण से उनको कष्ट होता है अगर हम उनको समय से उनकी इज्जत ना करें, रिस्पेक्ट ना करें। हमारे होने वाले जो इंसिडेंट्स हैं, अच्छे और बुरे कामों में तो हम बुरे समय में तो हम याद करते ही हैं, बट अच्छे समय में बहुत बार हम उन्हें भूल जाते हैं, तो उस समय भी हम उनका ध्यान करें। तो इस तरीके से, तो अभी अगर इसके उपाय की बात करें तो एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है कि जो हर कोई, चाहे किसी की कुंडली में कैसा भी पितृदोष होगा, अगर सिर्फ एक इस उपाय को भी करे तो उसका पितृदोष, मैं आपको बहुत छोटे छोटे से रिचुअल्स बताऊंगी जिनके द्वारा आप अपने पितृदोष को दूर कर सकते हो। कि रोज सुबह हाथ जोड़कर अपने सारे पितरों को, अपने सारे पूर्वजों को, कि अगर हमसे कोई भी, हमसे या हमारे और पूर्वज से भी कोई गलती हुई हो, तो उनसे ऊपर वाले जितने भी हमारे पितर हैं सब क्षमा करें, हमें आशीर्वाद बना के रखें, हमें और हमारे पूरे परिवार को सुखी और संपन्न रखें, हम सब पे दुआएं बरसाते रहें, हम सब का ध्यान रखें और सबको सद्बुद्धि दें कि हमें आगे से हमसे कोई गलती ना हो, हमारे अंदर इतनी बुद्धि दें कि हम चीज़ों को सही तरीके से कर पाएं, ये आशीर्वाद बना के रखें। तो ये जो क्षमा याचना होती है, अगर हम ये क्षमा याचना भी रोज करते हैं तो हमारे ऊपर से हमारे पितरों का जो दोष है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। साथ ही साथ अगर हमारे यहाँ एक और बहुत सिंपल उपाय बताती हूँ, ये तो है ही है, वो भी अगर आप करेंगे तो आपका पितृदोष में बहुत आराम मिलेगा, बल्कि बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। लेकिन ये सब दिल से होना चाहिए। आप उपाय कितने भी करें, लेकिन अगर वो दिल से नहीं करेंगे तो वो कभी भी फलीभूत नहीं होगा। तो 5 कलर की मिठाई लेनी होती है, वाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन एंड येलो।
आपको ये पांचों मिठाई मार्केट में मिल जाएगी। और इस सेम 5 कलर के पत्ते भी थोड़ी सी मेहनत, अगर हमें अपने ऊपर से कष्ट हटाने हैं, रूठों को मनाना है, तो कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये 5 कलर के पत्ते लें और उस 5 कलर के पत्तों पे ये पांचों कलर की मिठाई रखकर एक नारियल मोली बांधकर उसके साथ रखें और हाथ जोड़कर किसी भी मंदिर में जाएं, अपने सारे पितरों को याद करके वहाँ पर ये मिठाई वाली पूरी प्लेट वहाँ पे रखें, हाथ जोड़ें और वापस अपने पितरों से आशीर्वाद लेकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए अपने पूरे परिवार के बेहतर भविष्य, सुख और संपत्ति के लिए आप वहाँ पे प्रार्थना करें और उसके बाद अपने घर वापस आ जाएं। आप पितृदोष से पूरी तरीके से निजात पा जाओगे। और कमेंट बॉक्स में जो भी ये रिचुअल्स करो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा रिचुअल किया और आपको अब कैसा फील हो रहा है। थैंक यू। रेशम है ना